असल में टेस्ट क्रिकेट क्या है? कमाल का प्रदर्शन रहा है ये इस टीम का। बड़ा मोमेंट ये भारतीय टीम के लिए। आइए देखिए टेस्ट क्रिकेट का ब्यूटीफुल गेम श्रीलंका वर्सेस इंडिया 15 अगस्त से लाइव सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फोन उठा यार दया, फोन उठा। अभिजीत, दया से बात हुई? नहीं सर, ना तो कोई मैसेज का जवाब आया है ना कॉल का। उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ है, कहाँ जाने वाला है? इसी बात से तो परेशानी हो रही है सर। दया ने आज तक हम लोग को बिना बताए ऐसे कभी गायब नहीं होता है सर। Ladies and gentlemen, attention please. This is a final boarding call for passengers on flight MA469 to Bangalore. Please proceed to gate number 7 immediately, as the aircraft doors will be closing shortly. We kindly ask you to have your boarding pass and identification ready. We would also like to remind you to keep an eye on your belongings. Please do not leave your luggage at any place at any time. We appreciate your cooperation and hope you have a pleasant experience at Mumbai Airport. हेलो मैम। Good morning, sir. Your ID and ticket, please. Yeah, it's my ticket. Here, ID. कोई प्रॉब्लम है मैम? एक मिनट सर, ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? रितिका, प्लीज कम। बोलो प्रीति, कैन यू प्लीज चेक दिस? ये सिस्टम डाउन हो रहा है। क्या कुछ हुआ क्या? जस्ट अ मिनट सर, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, शायद सर्वर में दिक्कत आई है। मैम थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मेडिकल कंडीशन है। मैं ज्यादा देर तक वजन दे नहीं सकता अपने पैरों पे। रितिका, मैनुअल कर दूँ क्या? हाँ कर दो। ओके, एक मिनट सर। फिर बोर्डिंग पास, गेट नंबर 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
पंकज चश्मे कभी तुमने ये चाय पिए? नहीं रूई बॉस। नहीं सर, मैं ये सब चाय कहाँ, मैं तो अपना वो रेगुलर टपरी वाला। मुझे मालूम ही था ये रूई बॉस ये बहुत ही अलग चाय, डिफरेंट चाय। रूई बॉस को जैसे लोगों को जगाने के लिए कैफीन की जरूरत नहीं होती ना, वैसे ही मुझे खूनी को पकड़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। तो अब बताओ पंकज, मुझे मेरे ऑर्डर देने के बाद भी किसका इंतजार कर रहे थे? सर अगर मैंने ऐसा किया तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि खून किया है तुम्हारे दया ने, उसे बचा रही। सर लेकिन हमें इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि कुछ मिला तुम्हें? ये ट्रैफिक कैम पर दिखे वो सर। ये दया खुद के गाड़ी में नहीं है, किसी दूसरे की गाड़ी में है? स्मार्ट है दया। ये नंबर अलर्ट पर डालो। सर कोई सर्जरी वगैरह हुआ है क्या? हाँ सर, वो पुराना घाव है मगर अभी भी दर्द करता है। थैंक यू, थैंक यू। ये अलाउड नहीं है। मैं नहीं ट्रैवल कर सकती इसके बिना, मुझे पैनिक अटैक्स का प्रॉब्लम है, ये दवाई है बस मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। मैडम 100 ml से ज्यादा लिक्विड फ्लाइट में अलाउड नहीं है। ऐसे नहीं होता है, मैं इसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकती। मैम रूल्स आर रूल्स। मुझे सफोकेशन होता है फ्लाइट में, मैं नहीं कर सकती इसके बिना। आई एम सॉरी मैम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस। सॉरी मैम, बाहर निकालो। सीनियर इंस्पेक्टर दया, अ किलर ऑन द रन। सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया ने 5 पुलिस वालों का खून किया है और अब वो फरार है। ये आजकल आखिर हो क्या क्या है? हुआ है? सीआईडी वाले भी क्यों खूनी मार बन रहे गए हैं हैं? सीनियर इंस्पेक्टर दया पुलिस वालों को? ये फ्लाइटों में आना ही बेकार है। ट्रेन बस में गड़बड़ हो तो इंसान नीचे तो उतर सकता है, अब हवा में क्या करेंगे? पता नहीं। सीआईडी ऑफिसर दया का अगला शिकार कौन है ये कोई नहीं जानता। आखिर और कितने पुलिस वालों की जान जाएगी? दिल्ली जा रही हैं? हाँ। मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। आजकल बहुत भीड़ होता है एयरपोर्ट्स पे। जाना ही नहीं चाहिए, मैं तो कह ही रही हूँ ना। सर सैटरडे, सर। आज सैटरडे वाली चाय। बोलो टपरी चाय। आई मीन पंकज, बोलो चाय। सर वो दया सर की कार लोकेट हो गई। गुड। चाय पियोगे? सैटरडे वाली चाय? नहीं सर, पता है तुम्हें टपरी वाली चाय चाहिए। हाँ। एक काम करो, गाड़ी और टीम दोनों तैयार करो, चलो। सर
टेंशन में क्यों लग रहा है? सारा, अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। Will you marry me? फ्लाइट संख्या S217 मुंबई से न्यू दिल्ली की बोर्डिंग कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। उड़ान भरने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अपना बोर्डिंग पास रेडी रखें। सर ये दया सर की गाड़ी। गाड़ी यही है तो दया भी यही होगा। एक काम करो, यस तुम गाड़ी चेक करो, हम गोडाउन चलते हैं। काफी प्रॉपर्टी बनाई है दया ने, है ना? ढूंढो। Can I help? Sure. घबराइए नहीं माँ जी, आप अकेली नहीं हैं। आपका पूरा ध्यान रखेगा ये मेरा भाई सैंडी। हेलो बोलो। हेलो। हेलो। ध्यान रखिए अपना। गाड़ी में तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो अंदर मिलेगा, जाओ देखो। ठीक है। सर मिला ना? देखा ना? ला ला इधर ला। देख देख क्या है? दिखा। सर्विस पिस्टल विथ साइलेंसर। कितनी गोली है इसमें देख? सर एक मैगजीन इसमें। एक? 11 गोली की मैगजीन में सिर्फ एक बुलेट? बाकी के 10 इसने कहां खाली किए होंगे? विदाउट साउंड। हाँ? देख क्या रहा है? अपना फुंतरू निकाल और देख किसके नाम पर रजिस्टर है ये।
सर, ये गन तो इंस्पेक्टर दया के नाम पे रजिस्टर्ड है, सीआईडी मुंबई। देखा, फंसा ना ये। सर ये डब्बा मिला है, इसमें काफी कुछ मेकअप का सामान है। अरे दया बना धर्मेंद्र, भेष बदल कर घुमा जा रहा है। पर भेष बदल कर गया कहां ये बहरूपिया दया? आपको फ्लाइट में डर नहीं लगता? गुड। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं ऐसे अकेले फ्लाई नहीं कर सकती। Crew to take off stations. सॉरी। गाड़ी को फॉरेंसिक भेजो, एक एक स्क्रू चेक करो, मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। डस्ट, गन ऑयल, फिंगरप्रिंट्स, यहां तक गाड़ी का एयर फ्रेशनर भी। चलो निकलो, चलो चलो जल्दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता दया ने कितने दरवाजे तोड़े, लेकिन इस बार वो गलत दरवाजे पे खड़ा है, यहां से बच नहीं पाएगा। हीरो उड़ाओ, आराम से बैठ। ये प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, सभी लोग शांति से अपने सीट पे बैठे रहेंगे। मैडम, किसी ने भी स्मार्ट बनने की कोशिश की तो इस फ्लाइट से जिंदा बाहर वापस नहीं जाएगा। ओए, सुन, पायलट को बोल कि कंट्रोल टावर में मुझे बात करनी है, फ्लाइट डाइवर्ट नहीं करने का। या मेरी मर्जी के बिना कोई एक्शन किया तो उसके हर गलती के बदले इन सिविलियन के एक-एक जान लूंगा मैं। चल 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 चल।
ट्रेलर देखना है तेरे को? दिखाओ। आराम से, आराम से। ओह, हेलो बेबी, आ जाओ मेरे पास। आराम से, आराम से, आराम से। बेटी को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? ओके, ओके, ओके। आराम से इसका भेजा। तुम लोग को उड़ाऊं क्या? उड़ाऊं? नहीं ना? तो जाना। जाओ। जल्दी जाओ। ATC। प्लीज। आराम से। ओए, यहाँ पे। हेलो, 1.5 घंटे में 5 करोड़ चाहिए मेरे को। देख तू, 90 मिनट बाद नहीं मिला ना ये 5 करोड़, तो इस औरत को, क्या नाम है तेरा? शिल्पी। तो 90 मिनट बाद इस शिल्पी को मैं गोली मार दूंगा। उसके बाद भी नहीं आया ना, तो हर 2 मिनट बाद एक सिविलियन की जान लूंगा। सुन रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो अपना तो जान जाएगा ही, उसका दूसरा का भी जान लेगा। ओ मैडम, जरा जा, बिजनेस क्लास के सारे पैसेंजर को इधर लेगा। जल्दी जल्दी। हाँ, वेरी गुड। ओ, इन्विटेशन दूंगा नहीं ना, तो बैठना, वहाँ बैठ। प्लीज। कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो खुद तो जाओगे ही, दूसरों को भी लेके जाओगे। इज इट क्लियर? ये तो दया सर की गन है। अब क्या मैं उनको भी एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करके इसकी रिपोर्ट बनाऊं? SOS सर का ऑर्डर है। हमें ये चेक करके बताना है कि हमारे 3 ऑफिसर्स की जान इस गन की बुलेट से हुई है या नहीं। सर, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती। करना पड़ेगा डॉक्टर गार्गी। हो सकता है कि शायद आपकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल जाए कि दया सर ने इन तीनों को नहीं मारा है। हाँ। सर, दिल्ली की एक फ्लाइट हाईजैक हो गई है। What? हाँ सर, होम मिनिस्ट्री से फोन आया था सर। ये देखिए, उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड भेजा है उसका हाईजैकर का। सुनो, 90 मिनट बाद नहीं मिला ना ये 5 करोड़, तो इस औरत को, क्या नाम है तेरा? शिल्पी। तो 90 मिनट बाद इस शिल्पी को मैं गोली मार दूंगा। उसके बाद भी नहीं आया ना, तो हर 2 मिनट बाद एक सिविलियन की जान लूंगा। कंट्रोल रूम का कोई कांटेक्ट हुआ पायलट के साथ? सर, एक ही बार हो पाया जब हाईजैकर ने पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया तो पायलट की तरफ से मैसेज का कोई जवाब नहीं आया सर। हाईजैकर की कोई आइडेंटिटी? नहीं सर, अभी तक किसी टेररिस्ट ग्रुप ने भी क्लेम नहीं किया है। एक काम करो, पैसेंजर लिस्ट और क्रू लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट अपने क्रिमिनल डेटाबेस के साथ कंपेयर करो, देखो कुछ मिलता है क्या। अंकल, क्या? ये 1 मिनट। क्या 1 मिनट? 1 मिनट में आ जाऊंगा। चल बैठ, बैठ। नहीं नहीं प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। जाकर पायलट को बोल प्लेन हवा में ही रहेगा। निकलना। और सुन, जब तक मैं ना बोलूं, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, समझे? चल, हीरो बनने का शौक है? चल मैं बनाता हूँ तेरे को हीरो। चलना।
बनाओ हीरो तेरे को, बनाओ। हाँ मैडम, आराम से, समझी? हाँ अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और श्रेया को दिया हुआ वादा भी टूट जाएगा। अब तो जो भी करेगी सीआईडी करेगी। कुछ कहा आपने? हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ करते क्यों नहीं है? ये इतनी बॉडी बना रखी है, इसका क्या काम? गन के सामने बॉडी का कोई काम नहीं होता। अब जो भी होगा ग्राउंड वाले हमारी सीआईडी वही कुछ करेंगे। सर 148 लोग हैं फ्लाइट में, 138 पैसेंजर हैं, 10 क्रू मेंबर हैं। सर, हाँ सर ये देखिए, एक पैसेंजर है राजेश कुमार। इसका नाम हमारा डेटाबेस में रेड फ्लैग हुआ है। सर 7 साल पहले एक फ्रॉड के केस में अरेस्ट हुआ था। फ्रॉडस्टर है, ये हाईजैकर बनेगा। तो 68 इयर्स ओल्ड है ना। वो हाईजैकर की आवाज तो काफी यंग साउंड कर रही थी। हाँ कृतिका, एक काम करो, इस राजेश की वॉइस सैंपल हाईजैकर के वॉइस सैंपल के साथ मैच करके देखो, शायद कुछ मिल जाए। सर, हाँ सर, फ्लाइट का एक और पैसेंजर है जिसकी आईडी हमारी डेटाबेस से मैच कर रही है सर। जिम मैथ्यू नाम है। जिम मैथ्यू? क्या किया इसने? सर ऐसा कोई बड़ा क्राइम तो नहीं किया इसने, लेकिन 8 महीने पहले इसकी पूरी की पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके लिए एफआईआर लिखवाया सर इसने। इसकी फोटो है क्या? एक मिनट सर। सर राजेश का कन्फेशन ऑडियो मिला है, लेकिन उसकी वॉइस और हाईजैकर की वॉइस बहुत डिफरेंट है। नो मैच फाउंड। सर ये देखिए सर, जिम मैथ्यू की फोटो मिल गई सर। पंकज, कितनी अफसोस की बात है, फॉरेंसिक में चाय अलाउ नहीं। चाय चाय के बिना यहां लोग जीते कैसे हैं? सर वो स्टेराइल एरिया है ना, इसलिए यहाँ पर खाने पीने की चीजें मना है सर। आई नो, बट कम ऑन, चाय। डॉक्टर गावी, कुछ मिला? यस सर। ये देखिए सर, बिना किसी बुलेट के भी हर एक गन की एक यूनिक सिग्नेचर होती है, उनके टूल मार्क्स, और ये टूल मार्क्स ही एक गन को दूसरे गन से अलग बनाते हैं। सर जब भी कोई बुलेट किसी गन की बैरल से निकलती है तो वो अपने पीछे कुछ खरोचे छोड़ जाती है, जस्ट लाइक टाइनी अब्रेशंस, और इन्हीं टाइनी अब्रेशंस को हम डेटाबेस की बैलिस्टिक प्रोफाइल से मैच करते हैं। इसके अलावा सर गन शॉट के बाद मिले हुए पार्टिकल्स वो भी होते हैं हमारे पास। इन सबको मैच करने के बाद हम किसी भी गन की रीसेंट शूटिंग में हुई इन्वॉल्वमेंट का पता लगा लेते हैं। 7 करोड़ 7 करोड़ जीत गई आप। बताइए डॉक्टर गार्गी, इन जीती हुई धनराशि का क्या करोगे? डॉक्टर गार्गी, आपने अभी जो बताया ना, वो मुझे पहले से ही पता है। क्या है, मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। मुझे वो बताओ जिसके लिए मैं मेरी चाय बाहर छोड़ के आया। You mean this gun, sir? मुझे ऑलरेडी इसका एक मैच मिल गया है, इंस्पेक्टर मिलन के मर्डर केस से रिलेटेड। तो तुम्हारा कहने का मतलब है बस में दया की गन यूज हुई थी? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि उस दिन क्राइम सीन पर ये गन वहाँ मौजूद थी। अब ये हो सकता है कि शायद इसी गन से गोली चली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने ये गन वहाँ पे प्लांट कर दी हो ताकि वो तुम्हारे दया सर को फंसा सके। कितनी ताज्जुब की बात है, गन मिली, बुलेट भी मिली, मैच भी कर रही है, फिर भी तुम दया को, तुम सीआईडी वाले एक ही समुंदर का पानी पीते हो क्या? सब एक दूसरे को
बचाने में लगे हो, पर इस बार तुम दया को बचा नहीं सकोगे। चाय के साथ मैं ये बड़ा वाला बिस्कुट खाऊंगा ही, वो भी डुबा डुबा के। सर जैसी रिपोर्ट्स आती है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। डॉक्टर गार्गी, कहीं तुम वो रिपोर्ट बदल तो नहीं दोगे? सर मैं जस्ट जोकिंग। चलो पंकज, अपनी चाय पीते, बाय। सर जिम मैथ्यू के पेरेंट्स की कार एसयूवी से टकराई थी और वो एसयूवी एक 16 साल का लड़का शराब के नशे में चला रहा था। और सर उसके पेरेंट्स काफी वेल कनेक्टेड थे तो कोर्ट से छूट गया, लेकिन हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल आने की वजह से जिम मैथ्यू कंगाल हो गया सर। हॉस्पिटल में? हाँ सर ये जिम मैथ्यू की जो छोटी सिस्टर है वो एक्सीडेंट के बाद से कोमा में थी सर, और अपना इलाज करवा रही है हॉस्पिटल में। इसीलिए वो 5 करोड़ की डिमांड कर रहा है। अपनी बहन का इलाज करने के लिए उसने हाईजैकिंग कर दी। पर अभिजीत, जरूरत चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो क्राइम करने का इजाजत नहीं दी थी। हेलो, या हाँ, ओके, थैंक्स। सर ये जिम मैथ्यू की फुटेज भेजी है एयरपोर्ट वालों ने। कृतिका, ईमेल चेक करो जरा। सर खोलो उसको। तो किसी बूढ़ी औरत को व्हीलचेयर में लेके जा रहा है। सर ये जिम ने कोई एयरपोर्ट असिस्टेंट की यूनिफॉर्म भी पहनी है। सर इस औरत का सहारा लेके सिक्योरिटी वालों को धोखा दिया होगा इसने, और गन अंदर लेके चला गया। हाँ पर अभिजीत, ये जिम मैथ्यूज कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। हो सकता है घबराहट में और भी किसी को नुकसान पहुंचा दे। इसे रोकना होगा। सर मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है सर। सर मैंने आपको कहीं देखा है। सुनो, ये हाईजैकर तुम्हारे साथ है ना? हाँ? कौन है तुम्हारा दोस्त? भाई? ओ, तुम्हारा भाई है। अगर तुम्हारा भाई है तो समझाओ इसे 5 करोड़ रुपए लेके यहां से निकल नहीं सकता, समझे? यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मगर एक बात याद रख, अगर उसने कुछ गलत काम किया यहाँ पे ना, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तू भी मारा जाएगा बिना वजह। जा, समझा अपने भाई को।
सर गन की रिपोर्ट्स रेडी हैं। रिपोर्ट में क्या है? प्लीज सर आप खुद ही पढ़ लीजिए। डॉक्टर गार्गी, अगर आप मुझे पढ़ के सुनाएगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। पर सर एक क्या है ना डॉक्टर गार्गी, जीत की खबर चाय की तरह होती है। जितना फील करूंगा उतना प्लेजर मिलेगा। सो प्लीज। सर बुलेट पर मिले माइक्रो एब्रेशंस दया सर की गन से मैच करते हैं। इसका मतलब जो तीनों ऑफिसर्स के मर्डर में गन इस्तेमाल की गई थी वो गन दया सर की। ऐसा लग रहा है कोई मेरे कानों में पियानो बजा रहा है। केस सॉल्व। सर मैंने यहाँ का सिस्टम एयरलाइन ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया है। अब आपकी आवाज डायरेक्ट फ्लाइट के केबिन के अंदर सुनाई दे जाएगी। कितना टाइम लगेगा कनेक्ट करने के लिए? बस हो गया सर, 30 सेकेंड। सर कृतिका और भूमि जिम की बहन स्टेला के साथ हाई हेल्थ हॉस्पिटल में। सर आपकी आवाज एक बार लाइव हो जाएगी ना तो सीधा फ्लाइट में लगे स्पीकर्स के थ्रू अंदर सुनाई देगी। ठीक है, कनेक्ट करवा दो। हेलो जिम, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। तुम्हारे फैमिली के बारे में हमें सब कुछ पता है। तुम्हारी बहन स्टेला का इलाज हाई हेल्थ हॉस्पिटल में हो रहा है। देखो चिंता मत करो, उसका ख्याल हम रखेंगे, समझे? स्टेला, मुझे बात करनी है, बात करो। हाँ एसीपी बोलो। जिम, स्टेला को जिंदा रखने के लिए तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हम उसका ख्याल रखेंगे। और सुनो, दिल्ली से हम एक बड़े डॉक्टर को बुलाया है स्टेला का इलाज करने के लिए। बस तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी बात मानो, सरेंडर हो जाओ। झूठ बोल रहे हो तुम सब झूठ बोल रहे हो। पूरा सिस्टम करप्ट है। प्लीज जिम, वो सच कह रहे हैं, प्लीज एक बार सुन लो। प्लीज जिम, एक बार अपनी बहन से बात। देख जिम, बहुत हो गया। स्टेला ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जान बचाने के लिए हम लोग बाकियों की जान लें। सैंडी मेरे भाई, तुम पर भरोसा ही नहीं था। टॉक टाइम खत्म एसीपी प्रद्युमन। मुझे 5 करोड़ कैश और एक कार चाहिए। होशियारी की ना तो प्लेन को नोज ड्राइव में करके इस शहर की ऊंची बिल्डिंग पर क्रैश करा दूंगा। जिम, जिम, गोली क्यों चलाई तुमने? हम बात कर रहे हैं ना। आराम से। सर इस जिम की भी एक मेडिकल हिस्ट्री है। उस फैमिली के एक्सीडेंट के बाद से ये खुद मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था। हेलुसिनेशन और भी बहुत कुछ, पीटीएसडी। एक्चुअली पिछले 2 महीने पहले तक तो वो मेंटल हेल्थ की दवाएं खा रहा था सर। माय गॉड, और ऐसे मेंटली अनस्टेबल आदमी ने 148 लोगों को हाईजैक करके रखा है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है अभिजीत। समझ में नहीं आता है क्या होगा, क्या करना चाहिए। बोला था मैं तुझे,
हाँ, बोला था ना कि डेंजरस गेम। लगा तेरे को? हाँ, लगा? सॉरी मेरे भाई। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके करीबियों को खो देते हैं, पर हर कोई तुम्हारी तरह प्लेन हाईजैक नहीं करता। हेलो एसीपी प्रद्युमन सर, फ्लाइट S217 इज सिक्योर। हाईजैकर को पकड़ लिया गया है और फ्लाइट के कंट्रोल्स वापस कैप्टन के पास आ गए। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। सर वो सीआईडी वाला दया इसी फ्लाइट में। सर उसने अपने आप को सरदार के गेटअप में चेंज किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा सर। कौन सी फ्लाइट में हो आप? फ्लाइट का नाम बता सकते हो? सर मुंबई से दिल्ली। विनोद, विनोद चेक करो सब तरफ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। आज आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। थैंक यू। जिन माइठा, पता है जब मेरे दिमाग में ढोल ताशे बजते हैं तब मैं ये चाय पीता हूं, जिन माइठा। आपके दिमाग में ढोल ताशे बज रहे हैं, क्यों? खुशी के लिए। खुशी है इसके लिए बज रहे हैं, कभी कभी गम में भी बजते हैं। अभी खुशी इसलिए है कि बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, आपने हाईजैकर को पकड़ा। गुड। अभी मुझे गम महसूस हो रहा है, फिर भी ढोल ताशे बरसे। पता है क्यों? टुक टुडुक 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 टुडुक। पंकज बताया नहीं? कोई बात नहीं, अभी बता। चलो चलो। सर वो दया सर। दया क्या? दया सर ही वो सीरियल किलर है सर। What? जी हाँ, वो है खलनायक। क्या बात कर रहे हैं सर? एयरपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिली है दया उसी फ्लाइट में था, हाईजैकर को उसी ने पकड़ा है। वही तो, दया बना दयावान। यहां मर्डर कर रहा है, वहां बचा रहा है। लेकिन दया दिल्ली करने क्या गया है समझ में नहीं आता। शिकारी है, अपना अगला शिकार ढूंढने गया होगा। बट डोंट वरी, इस बार शिकार होने से पहले मैं उस शिकारी का शिकार कर दूंगा। जिन माइठा। शांत, ये तो वही सीआईडी ऑफिसर दया है ना, जिसको न्यूज में दिखा रहे बहुत बड़ा कांड करके भागा है। जल्दी रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर।
कैसी हो? फ्लाइट काफी एक्साइटिंग हो गई थी आपकी। एक्साइटमेंट तो बना हुआ है अभी भी। रास्ते में कुछ लोगों ने पहचान भी लिया। वो लोग वीडियो भी बना रहे थे। उनकी टेंशन मत लीजिए, वो वीडियोस जब तक अथॉरिटीज के पास पहुंचेंगे हम उनके रडार से बहुत दूर जा चुके होंगे। जंतर मंतर पे हमारा आदमी आपका वेट कर रहा है, वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा। आगे क्या करना है आप जानते हैं। एक वक्त था जब सीनियर इंस्पेक्टर दया सीआईडी का हीरो हुआ करता था, पर आज की तारीख में वो मुंबई का विलेन बन चुका है। 5 पुलिस ऑफिसर्स की जान ले चुका है और अब भी फरार है। और अभी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया है। ये वीडियो बनाया किसने? सर कोई रैंडम लड़का है सर, सोशल मीडिया में उसके फॉलोअर्स बढ़ जाए करके उसने ये वीडियो बनाया। तो दया दिल्ली गया ही क्यों है? कौन होगा उसका अगला टारगेट? अभिजीत, टारगेट तो कोई भी हो सकता है। दिल्ली है, दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्टर्स है, पता नहीं और कौन कौन है। उनमें से कोई भी दया का टारगेट बन सकता है। सर मुझे लगता है कि मैं चाय में दूध प्रीफर नहीं करता, फिर भी आज तुम्हें एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। साहब साहब, यहाँ पर इतना बड़ा केस चल रहा है और आपको चाय दूध की पड़ी है। चाय ही सभी समस्याओं का हल है सर। क्या होता है जाने दीजिए सर, आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं क्या बता रहा था? फैक्ट। तुम्हें पता है अंग्रेजों ने चाय में दूध डालना क्यों शुरू किया? कहीं जमा जमा के थक गए होंगे। अंग्रेजों ने चाय में दूध डालना इसलिए शुरू किया क्योंकि गर्म चाय से प्याली चटक जाती थी। उस वक्त उन्होंने दूध का बैकअप यूज किया ताकि चाय की प्याली का टेम्परेचर मेंटेन होता था। आप कहना क्या चाहते हो बताओगे सर? मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में दया का बैकअप नहीं है। नो दूध, नो मलाई, नथिंग। उसके यहाँ के करीब करीब वाले जो लोग हैं ना, उस पर अगर हम फोकस करें तो शायद दया का सिक्योरिटी सिस्टम चटक सकता है। सही कह रहे साउंड साहब। काम करते हैं अभिजीत, दिल्ली में दया के जितने भी दोस्त, रिश्तेदार और दुश्मन हैं, सबको जाकर के पकड़ो, पूछताछ करो, देखो शायद कुछ सुराग मिल जाए। सर अभी दिल्ली एयरपोर्ट से एक टिप मिली है। जिस फ्लाइट में दया था उसी फ्लाइट में से एक पैसेंजर का मोबाइल मिसिंग है। रिपोर्ट लिखवाई है उसने। और आपको लगता है ये मोबाइल दया ने चुराया है? हाँ, चोर मैं नहीं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो। वैसे भी जिसने 6 मर्डर किए उसके लिए एक मोबाइल गायब करना है इतनी बड़ी बात नहीं है। पूर्वी, उस फोन के बारे में पूरी डिटेल्स पता करो, ट्रैक करो इस फोन को। शायद उससे दया का लोकेशन पता चल जाएगा। और पता लगाओ श्रेया कहां पर है। शायद उसे पता होगा दया कहां पर है। Cheers. रत देर से आने वाले मन्ने पसंद ना आए। मुझसे बदतमीजी से बात करने वाले लोग भी मुझे पसंद नहीं है। रे बड्डी शादी होने का यही फायदा होवे करे, जब जी करे किसी ने भी हड़का दिया करे।
फोटो। नाम वाम कुछ? अबे नाम है जी इसका सिक्योरिटी नाम एनालिस्ट। हाँ जी वही हाई लेवल की सिक्योरिटी होवे ना, उसी का ही काम करे यो, उसी के ही सारे अंतर पंतर जाने यो। कहाँ मिलेगा? 10 मिनट में ये करोल बाग मेट्रो सेंटर पहुंचने वाला से। कहाँ तक भागेगा? हाँ? कूदेगा यहाँ से? कूद। मुझे पहले से ही शक था तुम लोग पे, तुम सब मेरे पीछे पड़े हो। बैग दे, बैग दे। हेलो श्रेया, हार्ड ड्राइव तो मिल गया, पर अभय की जान चली गई, वो छत से नीचे गिर गया। अब जिसकी जितनी उम्र लिखी हो उतना ही जिएगा। मूव ऑन, बहुत काम बाकी है। कनॉट प्लेस में मिलते हैं, दिल्ली कैफे।
सर श्रेया को कुछ पता नहीं चला, ना ही वो अपने घर पे ना अपने बेटे की बोर्डिंग स्कूल गई है। एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर दो। कर दिया सर, लेकिन सर दया सर की तरह श्रेया भी बिना किसी रीजन के गायब होने वाली मुझसे तो नहीं है। रीजन कुछ भी हो पूर्वी, कानून के दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए। सर ये तो दया सर की फेवरेट बुक है ना, जब भी कोई धोखा देने वाली बात आती है तो इसी की कोर्ट को रेफर करते हैं। अपनी गट फीलिंग के अलावा किसी पे भरोसा मत करो। श्रेया, ट्रस्ट नो वन, प्रोटेक्ट द ट्रूथ। किसी पे भरोसा मत करो, सच का साथ दो। और ये नंबर है 6725। 6725 6725। ये क्या हो सकता है? फ्लाइट नंबर तो नहीं है, ट्रेन नंबर 67। तारीख तो आज की तारीख है 6 जुलाई 25। मतलब सर आज कुछ होने वाला है? तो आज दया कुछ बड़ा करने वाला है। Are you sure, sir? नहीं, पर चांस तो नहीं ले सकते ना। एक चिट और है 87/3/4 11652। ये तो कुछ डेट जैसा नहीं लग रहा है। डेट नहीं है, कोई कोड लग रहा है। जल्द से जल्द इसे क्रैक करना पड़ेगा। SOS और उनकी टीम को अभी कुछ नहीं बताते हैं, पहले इसको क्रैक करते हैं। सर ये कोड्स कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्या लिखा है दया सर ने? अभिजीत, दया ने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? सर ये बुक हमें दया के घर से मिली थी। इस बुक के अंदर श्रेया की फोटो और ये 2 चिट मिली है। एक में तो आज की तारीख है और दूसरे में ये कोड्स लिखे हैं कुछ। सर ऐसा लग रहा है कि दया आज कुछ बड़ा करने वाला है। सर तो देखा तुमने, कुछ मिला इसमें से? नहीं सर, वही क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर ये कोड्स डेट्स तो नहीं है। एक साइफर कोड लग रहा है अभिजीत, और ये दोनों चिट्स इस किताब में से मिली है ना। ये बुक कोड भी हो सकता है। एक काम करते हैं, देखते हैं। पूर्वी, बुक खोलो, पेज नंबर 87, लाइन नंबर 3 और वर्ड नंबर 4। ऑपरेशन। दूसरा, पेज नंबर 116, लाइन नंबर 5, वर्ड नंबर 2। चक्र। पेज नंबर 144, लाइन नंबर 1, वर्ड नंबर 5। व्यू। चक्रव्यूह। पेज नंबर 180, लाइन नंबर 2 और वर्ड नंबर 6। गवर्नर। पेज नंबर 300, लाइन नंबर 4, वर्ड नंबर 3। श्रेया।
क्या चक्कर है अभिजीत? सर ये तो बहुत आसानी से मिल गया। मिला नहीं है, ये हमारे लिए छोड़ा गया है। दया जानता था कि हम लोग ये कोड क्रैक कर लेंगे। ऑपरेशन चक्रव्यूह, गवर्नर श्रेया। सर शायद दया कहना चाहता है कि ऑपरेशन चक्रव्यूह कॉम्प्रोमाइज हो गया है और गवर्नर का हाथ है इसमें। गवर्नर देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और सर श्रेया? वो शायद दया के साथ है। हो सकता है श्रेया गवर्नर के प्लान में शामिल हो। कुछ भी हो सकता है सर, पर इतना तो तय है कि दया किसी बड़ी ताकत से लड़ रहा है, वो भी अकेला। सर फ्लाइट पे जो फोन गायब हुआ था थोड़ी देर पहले, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। कहां पर है? दिल्ली में, गवर्नर बंगले के बाहर। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स, उसके बाद होम मिनिस्टर के बाहर। अभी शायद ऐसे ही कोई हाई प्रोफाइल टारगेट की रेकी करता होगा दया। सर अभी वो फोन पुरानी दिल्ली के हार्डवेयर मार्केट में ट्रेस हुआ है। हार्डवेयर मार्केट? वहां दया को क्या मिलेगा? फोन्स, सर्किट जैमर, सर्विलेंस किट्स, या फिर वेपन्स। कुछ बड़ा करने के लिए दया को ये सब चाहिए, है ना एसीपी साहब? अभिजीत आधे घंटे में दिल्ली रवाना हो रहे हैं हम लोग। चलो सर। एसीपी साहब, आपको आपका वादा याद है ना? अगर खूनी मेरे टीम से निकला तो मैं खुद अपने हाथों से उसे गोली मारूंगा। अब हम अपने मिशन के बहुत करीब हैं। गवर्नर की फाइल से बहुत कुछ एक्सपोज हो जाएगा। फाइनेंशियल लॉग, सीक्रेट ट्रांसफर्स, नाम, सब कुछ। ऑपरेशन चक्रव्यूह, प्रोजेक्ट एको, लोगों का गायब होना, बहुत सारे राज दबे हैं वहां। श्रेया, कोई और रास्ता नहीं है? सर आपको क्या लगता है हम उनका इंटरोगेशन करेंगे और वो सब कुछ कबूल कर लेंगे? आप जानते हैं ना मेरे साथ क्या हुआ था। सीआईडी रिकॉर्ड से मेरा नाम मिटा दिया, गद्दार का टैग लगा दिया। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया, मेरी पूरी फैमिली। आपने यहां तक मेरा साथ दिया, अब इतने करीब आकर इस मिशन पर शक मत कीजिए। आप जानते हैं ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये हार्ड ड्राइव ना सिर्फ गवर्नर की सिक्योरिटी सिस्टम में घुसने का एक तरीका, बल्कि सच को सामने लाने का हमारा आखिरी मौका। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम लोग गलत साबित हुए तो सवालों के अंधेरे में मर जाने से बेहतर है हम सच के उजाले में अपनी जान दे दें। आपको अभय से रैंसमवेयर का बैकडोर एक्सेस मिल गया है, बस उसे सिक्योरिटी सिस्टम के टेलीकॉम नोड में अपलोड कर देना है। इसके बाद पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिलेगा। हेलो सर। सर हमने कमांड सेंटर बना दिया है, वहीं पर चलते हैं। वो चुराया हुआ मोबाइल क्या लोकेशन बता रहा है? सर इस स्लम के पास दिखा रहा है, मिंटो रोड के पास। हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं। अभिजीत तुम और पूरी सर के साथ चले जाओ, मैं और पंकज कमांड सेंटर जाते हैं। हाँ।
वो जो फोन चोरी हुआ था ना, जो दया के पास है, उसका नंबर देना। अरे यार फोन उठाओ दया, अगर तुम्हारे पास है तो। पंकज, हर 5 मिनट में मुझे अपडेट चाहिए। सिग्नल की कनेक्टिविटी 1 सेकंड के लिए भी लूज नहीं होनी चाहिए। यस सर। हाँ। दया। अच्छा, तो अब आप सूंघ के भी लोगों का पता बता सकते हैं। सिनेमन टी। इस चाय वाले ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे सिनेमन टी बनाई थी और दया को सिनेमन टी पसंद है ना पूरी? और आपको लगता है कि दया ने यहाँ आके चाय भेजी? सर, फोन का नॉट प्लेस के पास एक साइबर कैफे है, उसमें दिखा रहा है। मेरी ये लोकेशन अभिजीत को जल्दी भेज दो। ये यहाँ आए थे? मैडम, यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ चाय बेचता हूँ। किसका चेहरा याद रखूंगा? ये बिल्कुल याद नहीं है। चेहरा याद नहीं है, लेकिन हट्टी कट्टी बॉडी तो याद आती है। चल बोल। हाँ साहब, हाँ, एक अट्टा कट्टा आदमी था साहब। याद नहीं कौन थे साहब? वो हम याद करेंगे। हैं? सर, उस फोन की नई लोकेशन आई है, सीपी। सीपी कनॉट प्लेस। कमॉन 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 कमॉन, छत पे चढ़ के मार उसे। रेड जोन, रेड जोन। यस। कमॉन 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 कमॉन, छत पे चढ़ के स्नाइपर चला। चल ब्रो। हाँ, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मेरा फोन डेड हो गया है। हाँ लेना ब्रो, यहीं रखा है। थैंक यू, थैंक यू। कमॉन। हेलो। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ, 10 मिनट में। ठीक है, आ रहा हूँ वहां पे। कमॉन 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 कमॉन। हाँ ब्रो। कंट्रोल शिफ्ट एक्स से चीट कोड लग जाएगा। सच्ची? यस। थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। ये दया भाग तो रहा है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ये पुरानी दिल्ली एक माया जाल है, माया जाल। इस जाल से बाहर निकलना सिर्फ इस शहर वालों को ही आता है। ये फोटो देखिए। ये आदमी यहाँ पे आया था क्या? हाँ, अभी निकले 5 मिनट पहले। वो कहाँ बैठा था? वो वहां पर।
कॉर्नर पे। हाँ। सर्च हिस्ट्री डिलीट करके गया है। उसे पता है हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अबे छत पे चढ़ के बाहर उससे कम ऑन। ओए खतरों की खिलाड़ी। हाँ? यहाँ का आदमी कहाँ गया पता है? अच्छा वो पता नहीं सर, उसने मुझसे फोन लिया, किसी से बात की और चला गया। क्या बात की, कुछ सुना तूने? नहीं सर। जरा तेरा फोन दे, मोबाइल दे जल्दी। ये मेरा फोन नहीं है सर। मेरा फोन कहाँ गया? उसके पास है। कैसा? सर दया हाथ से निकल गया है। यहाँ एक साइबर कैफे में था, किसी दूसरे आदमी का फोन लेके निकल गया सर। उसको ट्रैक कर रहे हैं हम। नहीं अभिजीत, फोन वोन छोड़ दो। वो दया है, फिर से चकमा देगा वो हमें। देखो अभिजीत, मैं तो एक नया लोकेशन देता हूँ, दया उस लोकेशन से निकलने से पहले उसे दबोच लो। ओके सर, आप लोकेशन भेजिए सर। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। सर वो दोनों तो निकल गए। दोनों चले गए? अरे चाय भी नहीं पूछा। सब घर तो खाली है। तैसर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एसीपी सर की टिप पक्की है। ये घर उसी नाम पे रेंट पे लिया गया है जिस नाम पे दया एयर ट्रैवल कर रहा था। ये लो, दया का एक और रूप। विक्रम कुमार, सिक्योरिटी एडवाइजर। सिक्योरिटी एडवाइजर की फेक आईडी? इससे क्या करने वाले हैं वो? पता नहीं, कुछ तो है। कोई तो था, निकल गया। सर दया सर यही थे। वो चाहते थे कि हमें उनकी लोकेशन मिल जाए। पूरी दिल्ली घुमा रहा था ताकि जब तक हम लोग उसके पीछे भागते रहें वो अपना काम करता रहे। सर मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, हम दया को गलत समझ रहे हैं सर। वो चाहे तो हम उसकी लोकेशन पे कभी नहीं पहुंच सकते। वो जानबूझ के हमको अपने आसपास रख रहा है सर। अभिजीत, मैं जानता हूं दया तुम्हारा कलीग है,
और दोस्त से भी बढ़कर ज्यादा है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, दया कानून से भागा हुआ मुजरिम है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इतने सालों में दया ने हम लोगों की कितनी बार जान बचाई है। कम से कम ऐसे वक्त में उस पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं सर। क्या तुम्हारा दया पर का भरोसा मासूम लोगों की जानों से भी बढ़कर ज्यादा है? हाँ? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं अभिजीत, मैं सच के जड़ तक जाता हूं और तभी डिसीजन लेता हूं। और तुम्हें भी मैं यही सलाह दूंगा। अगर अपनी नौकरी ईमानदारी से करना चाहते हो तो करो, वरना इस केस से दूर हट जाओ। हट जाओ इस केस से दूर। नहीं, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका। ऑफिसर्स लिसन, दिल्ली के हर एग्जिट पॉइंट पर मुझे नाकाबंदी चाहिए। एक एक पुलिस वाला रडार पर एक्टिव चाहिए मुझे। इस दया को कल सुबह की चाय पीने से पहले ही मैं ढूंढ लूंगा। हाँ, बहुत उतावले हो रहे हैं सर दया को पकड़ने के लिए। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो सिर्फ आप जानते हैं और हम लोग नहीं? मैं इस वक्त बस इतना ही जानता हूं कि ये दया एक भागा हुआ पुलिस अफसर है और अब इस वक्त इंडिया के लिए खतरा है। अगर ये बात आपको अभी भी समझ में नहीं आती है तो आप मुंबई वापस जा सकते हैं इसी वक्त। एसओएस सर पे थोड़ा डाउट हो रहा है सर। एक तो दया सर को अरेस्ट करने के लिए उतावले हो रहे हैं और फिर उन्हें किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मैं हिलने वाला नहीं। और मैं यहां से तभी जाऊंगा जब दया साथ होगा। सब लोग अपने पोजीशंस पर रहना। सिक्योरिटी में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। सर, क्या हुआ? सर पता नहीं, लेकिन सारे के सारे सिस्टम्स डाउन हो गए। मेरा टाइम नहीं चल रहा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। एक भी सीसीटीवी कैमरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मजाक चल रहे हैं? टेक्नीशियन बुलाओ, ठीक कराओ इसे जल्दी। सर, क्या चल रहे हैं? कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रही सर। हेलो, मैं विक्रम कुमार, सिक्योरिटी एडवाइजर। यहाँ से कॉल आया था कि सिक्योरिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई। बैग चेक करो। सर, कोई विक्रम कुमार आया है, सिक्योरिटी एडवाइजर। अंदर भेजो। ओके सर, जाइए। थैंक यू। स्कैनिंग करके जाइए। Sure. Thanks. एक मिनट यहीं रुकिए, सर आ रहे हैं। तो तुम हो विक्रम?
यस सर, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। मैं उसे फिक्स कर दूंगा और फ्यूचर के लिए सिक्योर भी। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं कितना फिक्स कर पाते हो। आ जाओ। एक मिनट। एक फोटो फॉर सिक्योरिटी रीजन। या श्योर। थैंक यू। थैंक यू। ये देखिए क्या हो गया, जो भी इसे ठीक कर दो। यहाँ तो मेजर साइबर अटैक हुआ है, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। लगता है कोई यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम में घुसना चाहता था, पूरे सिस्टम को हैक किया है। सर्वर को रिबूट करना पड़ेगा। सर्वर रूम का है। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। या एक मिनट प्लीज। दिस ये रहा सर्वर, जो करना है करो, बस घर का एक्सेस नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, पहले सर्वर को स्टेबलाइज कर लेते हैं, उसके बाद में जो होगा बाद में देखा जाएगा। चलो अभी के लिए तो हो गया ही है, पर ये आपका जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम बहुत वीक हो गया है। बग्स ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद में सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो ये जो काम है इसमें बहुत वक्त लग सकता है, बाद में देखते हैं। अरे नहीं, आज ही का टाइम है हमारे पास, तो जो करना है वो अभी करो, चाहे जितना वक्त लगे अभी खत्म करके दो। अच्छा ठीक है। चाय पानी का देख लेना। हाँ भाई। हाँ करो काम चालू। कर देखता हूँ। सारी डिटेल्स हैं सर। 8 साल पहले श्रेया के फादर ने गवर्नर ऑफिस में एक करप्शन को एक्सपोज किया था, एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को लेकर। ये देखिए सर, गवर्नर ने उल्टा श्रेया के फादर को ये जेल भिजवा दिया चोरी के इल्जाम में। और श्रेया को भी गद्दार कह के निकाला गया था। सर इसका मतलब श्रेया दया सर से सब करवा रही है ताकि गवर्नर से बदला ले सके। हो सकता है, और इस वक्त उससे ज्यादा डर मुझे दया का है। पता नहीं क्या प्लान करके बैठा होगा। ओ भाई, और कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 घंटा जाएगा, और ऐसे बीच बीच में टोकते रहोगे ना तो 2 घंटे भी लग सकता है। बहुत डेलिकेट नाजुक काम है यार, ध्यान से करना पड़ता है। आप बाहर जाइए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। शो टाइम।
पूर्वी बैकअप कहाँ है? सो ऑन द वे। जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले कि दया कुछ करे बैकअप मंगा लो। और एक बात, दया पर कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर गोली चलाएगा तो सिर्फ मैं चलाऊंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? तुम वो सिक्योरिटी हेड, तेरी तेरी दाढ़ी मूछ, तुम्हें तो सर्वर रूम में होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? SG-1 come in. All well in armory. CID is outside. देखते हैं क्या छुपा है यहाँ। SG-1 come in. Come in SG-1. SG-1 come in. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.